नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। जेपीएससी एग्जाम डेट आ चुका 19 सितंबर को। मैं जेपीएससी सार संग्रह लेके आई हूँ झारखंड जीके के लिए, जो कि जीएस पेपर आपका जीएस पेपर 2 है। और जीएस पेपर 1 के लिए भी मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, जो कि आपका मंथली वाइज दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड सार संग्रह पार्ट 2। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण किसके साथ लड़ते हुए मारा गया था? खरसावा के ठाकुर के साथ। खरसावा के ठाकुर के ने गंगा नारायण के सिर को काट कर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? कैप्टन विल्किल्सन के पास भेजा था। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? कैप्टन विल्किल्सन। 27 दिसंबर 1827 ईस्वी को कौन सा रेगुलेशन पारित किया गया था? रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 13 कब पारित हुआ था? 2 दिसंबर 1833 को पारित हुआ था, ईस्वी में पारित हुआ था। टी क्यू टी विल्किल्सन किस एजेंसी के प्रथम एजेंट थे? दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के। संथाल विद्रोह कब एवं किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और सिंधु कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। सिंधु कान्हू जो थे पुराने क्रांतिकारी, बहुत ही मतलब इफेक्टिव रोल इनका झारखंड के साइड में रहा था इनका। और सिंधु कान्हू दो अलग-अलग पर्सन का नाम है। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो भगनाडीह से हुआ था। किस तिथि को संथालों की सभा हुई जिसमें सिद्धू एवं कान्हू को सूबा चुना गया? सूबा मतलब हेड चुना गया था। तो 30 जून 1855 को। 30 जून 1855 को भगनाडीह, जहाँ पे ये आपको संथालों का विद्रोह शुरू हुआ था, भगनाडीह वो जगह है। उसमें कितने संथाल एकत्र हुए थे? कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? लगभग 10,000 लोग। सिद्धों ने शोषण के विरुद्ध कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? संथाल विद्रोह के द्वारा। महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या किस विद्रोह के द्वारा की गई थी? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना, यानी दामिनी ए कोह। संथाल हुल का नेतृत्व खड़गडिहा में किसने किया था? अर्जुन मांझी, भैरव मांझी, चुवाई व लिताई मांझी ने। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? जनरल लॉयड ने किया था। दमन मतलब होता है डिसोसिएट करना, ठीक है। और उसके बाद है आपका कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था? संथाल विद्रोह को। आप समझ सकते हैं कि इंडिया को आजाद कराने, भारत को आजादी देने में जो विद्रोह, जितने भी जन क्रांति किए गए थे, उसमें संथाल विद्रोह का पहला मतलब भारत की प्रथम जन क्रांति के नाम से इसको सुशोभित किया जा रहा है। संथाल विद्रोह को किसने मुठभेड़ की संज्ञा दी थी? एलएसएस ओ मुले ने। संथाल विद्रोह के प्रेरणता सिद्धू को कब और किस स्थान पे पर फांसी दी गई थी? याद रखिएगा, 30 जून 1855 को ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। और अगस्त तक, मतलब बस कुछ ही महीनों में, अगस्त 1855 में ही बड़ बड़हेत में सिद्धू को फांसी दे दी गई थी। अब सिद्धू को दे दी गई तो बचा कान्हू। कान्हू को कब और कहाँ फांसी दी गई थी? तो कान्हू को 1 साल बाद 1856 ईस्वी में भगनाडीह में, ठीक है। संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? जंगल तराई तराई। संथाल लोग संथाल परगना क्षेत्र में कब बसे? 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच में। दामिन एको, यानी संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम है। दामिन एको का क्या अर्थ होता है? पहाड़ी अंचल। दामिन एको की घोषणा कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। संथाल परगना किस प्राचीन राज्य का भूभाग था? अंग राज्य का। संथाल परगना के क्षेत्र को सरकारी संपत्ति कब घोषित कर दिया गया? 1824 ईस्वी में। राजमहल का पहले क्या नाम था? आग महल। संथाल परगना नाम एक नए जिले का गठन कब हुआ था? 1855 में, जब सिद्धू की फांसी की सजा दी गई थी, तब 1855 में। अब आगे देखिए, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? सर एशली एडन।
संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल यानी यूल रूल, पुलिस रूल को पहले यूल रूल बोला जाता था, की व्यवस्था की गई थी? तो 1856 में। संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू हुआ? तो 1872 यानी 1872 ईस्वी में। सफा होड़ आंदोलन, अब देखिए संथाल जो परगना था वो अब धीरे-धीरे खत्म हो चुका है, अब आ गया है दूसरा नेक्स्ट सफा होड़। सफा होड़ आंदोलन कब हुआ? प्रारंभ हुआ 1870 ईस्वी में। इसके जन्मदाता कौन थे? लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना के में किस दल का गठन किया था? आजाद हिंद फौज किनका है वो आप लोगों को सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। देशोद्वारक दल का इन्होंने लाल बाबा ने संथाल परगना के दल में गठन किया था। सरदारी आंदोलन देखिए सफा होड़ खत्म हो चुका है, सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला? 1858 से 95 तक, यानी 1858 से 1895 ईस्वी तक। भागीरथी मांझी का संबंध किस आंदोलन? खरवार आंदोलन, जो कि 1874 74 में हुआ। उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे? बिरसा मुंडा से। अब देखिए बिरसा मुंडा आपको भी पता है कि झारखंड के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उल गुलान विद्रोह से अब बिरसा मुंडा के बारे में जितना भी विद्रोह आता है वो हम लोगों को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। तो उल गुलान विद्रोह किससे संबंध है? बिरसा मुंडा से। बिरसा के माता-पिता का नाम क्या था? कदमी और सुगना मुंडा। कदमी और सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा का धर्मांतरण यानी इंटर कास्ट जो कास्ट था उसको चेंज कर दिया गया था। तो वो कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो 7 मई 1886 यानी 1886 को चाईबासा के लूथरन मिशन में किया गया था, ठीक है? अब पहले ये मुंडा जाति से जनजाति से बिलॉन्ग करते थे, अब इनको ईसाई धर्म में बदल दिया गया। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? तो दाऊद रखा गया, ठीक है? तो दाऊद ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दाऊद इनमें से किनका नाम है? तो उसमें ऑप्शन में आप देख लीजिएगा बिरसा मुंडा। बिरसा ने ईसाई धर्म के से नाता कब तोड़ दिया था? देखिए ईसाई धर्म से नाता जोड़ा कब था? 1886 में 1886 में, और नाता तोड़ कब दिया था? 1890 यानी 4 साल हार्डली चला होगा। बंद गाँव के जमींदार एवं उनके मुंशी का क्या नाम था? तो जगन मोहन सिंह नाम था और आनंद पांडे नाम था। बंद गाँव के जमींदार का नाम जगन मोहन सिंह था और उनके मुंशी का नाम आनंद पांडे था। जिनका प्रभाव बिरसा की विचारधारा पर पड़ा, यानी इन दोनों के मतलब इन दोनों को बिरसा मुंडा का प्रभाव पड़ा। उनकी विचारधारा को ये फॉलो करने लगे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, ठीक है? तो आनंद पांडे, जगन मोहन, बिरसा मुंडा याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को कहते हैं, ठीक है? धरती आबा बिरसा मुंडा को करते हैं। बिरसा मुंडा किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया? 1895 में। बिरसा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? 1897 में। बिरसा के सेनापति कौन थे? गया मुंडा। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? माकी। माकी। बिरसा के मुख्य सलाहकार कौन-कौन थे? तो बिरसा के मुख्य सलाहकार कौन थे? जोहन मुंडा, रीडा मुंडा, पुंडू मुंडा, डेमका मुंडा, टिपरू मुंडा। याद रखिएगा, जोहन मुंडा, रीडा मुंडा, पुंडू मुंडा, डेमका मुंडा, टिपरू मुंडा। बिरसा द्वारा 1899 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? तो डुम्बारू बुरू में लिया गया था। डुम्बारू बुरू में लिया गया था। बिरसा को पकड़वाने के लिए कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, यानी 80s में 1890s के आसपास में 500 रुपए का क्या वैल्यू होगा आप समझ सकते हैं। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी में था, जो कि रांची के पास है। बिरसा अंतिम बार किस तिथि को गिरफ्तार किए गए थे? अंतिम बार यानी इसके बाद वो मतलब ये इसके बाद उनका जीवन समाप्त हो चुका था। 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा का अंतिम तिथि गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? देखिए अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये लास्ट था गिरफ्तारी। उसके बाद 9 जून 1900 में रांची जेल में इनको फांसी की सजा यानी मृत्यु दंड मिल गई थी। वैसे मृत्यु दंड मिलने के पहले ही इनकी मृत्यु बीमारी से हो गई थी। कौन सी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी? हैजा से। गुमला और खूंटी अनुमंडलों का निर्माण कब किया गया था? 1902 में एवं 1903 में, यानी गुमला का 1902 ईस्वी में और खूंटी अनुमंडल का 1903 ईस्वी में। छोटा नागपुर
काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 ईस्वी में। टाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? टाना मतलब होता है टानना और खींचना। खोट्टा में आप लोगों को पता है कि झारखंड में एक लैंग्वेज है खोट्टा, तो उसमें हम लोग बोलते हैं टानना। टानना मतलब खींचना। टाना भगत आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो 1914 में हुआ। जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। बिरसा आंदोलन का विस्तार का मतलब ये हुआ कि बिरसा आंदोलन को जब जेल हो गया और उनका हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको नेतृत्व उनका जो जो वो आंदोलन शुरू किए थे, बिरसा मुंडा आंदोलन जो शुरू किए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन-सा आंदोलन शुरू किया गया था? टाना भगत आंदोलन। टाना भगत किस चीज़ में विश्वास रखते थे? अहिंसा में। यानी मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं, जो भी हो बातचीत से हो। जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? चिंगारी नावाटोली के, यानी गुमला में ये जगह है चिंगरी नावाटोली। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चिंगरी नावाटोली से। टाना भगत आंदोलन में किस महिला ने सराहनीय भूमिका निभाई थी? देवमनिया ने। देवमनिया। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार-प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? गुमला में, लोहरदगा एवं रांची जिला में, यानी रांची के ही आस-पास का ये सब एरिया है। महात्मा गांधी ने टाना भगतों को किस नाम से संबोधित किया था? प्रिय अनुयायी, प्रिय अनुयायी। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? 400 रुपए की थैली भेंट की थी। टाना भगतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया था? सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का पदार्पण कब हुआ? 1845 ईस्वी में हुआ, ईसाइयों के लिए। झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? तो गॉसनर मिशन आया था, गॉसनर मिशन। प्रथम ईसाई मिशन रांची में कब पहुँचा था? 2 नवंबर 1845 में पहुँचा था। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? कर्नल आउल्से आउल्सले आउसले आउसले। लुथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? 18 नवंबर 1855 को। सीएमएस का पूरा नाम क्या है? चर्च मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी। रामगढ़ बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे, नादिर अली, बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं उनके दीवान पांडे, गणपत राय, खड़गा के राजा टिकैत उमराव सिंह व उनके दीवान शेख भिखारी को किस विद्रोह के दौरान फांसी पर चढ़ा दिया गया? 1857 के विद्रोह में। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसमें जो हम लोगों को 1857 का विद्रोह जो हम लोग जीएस पेपर 1 के लिए पढ़े हैं, ठीक है? मंगल पांडे वाला विद्रोह, तो उसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेंट थे, जो भी सूबेदार था, वो उनके नाम दिए गए हैं। तो ये लोग ये लोग बिलॉन्ग करते थे झारखंड से। तो रामगढ़ बटालियन में कौन थे? जयमंगल पांडे थे, नादिर अली थे, बड़कागढ़ के ठाकुर बड़कागढ़ यानी पहले रामगढ़ हो गया, फिर बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही हो गए और उनके दीवान पांडी गणपत हो गए। खड़गा के कौन हो गए? टिकैत उमराव सिंह हो गए, उनके दीवान शेख का नाम भिखारी। वो लोग, ये जो 6 लोगों का नाम है, ये 1857 के विद्रोह में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब एवं कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए 12 जून 1857 में रोहिणी देवघर से शुरू हुआ था। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था रोहिणी। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट किसके कमान में था? तो मैकडॉनल्ड के कमान में था। रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी? लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी गई थी रोहिणी ग्राम में। रोहिणी ग्राम में 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था। तो आप लोगों को अभी पता है कि रांची रामगढ़ की दूरी कितनी है? तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हजारीबाग में कब हुआ था? तो देखिए 30 जुलाई 1857 को हुआ था और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हैं। ये पूछ रहा है हजारीबाग में कब हुआ था? तो 30 जुलाई को हुआ था और पूछ रहा है झारखंड में कब हुआ था? तो 12 जून में हुआ था। 12 जून मतलब रोहिणी में शुरू हो चुका था, ठीक है? तो दोनों अलग-अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हजारीबाग के विद्रोहियों के नेता कौन थे? सुरेंद्र शाही। 1857 के विद्रोह
के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? 2 अक्टूबर 1857 को हुआ। ठीक है। 1857 विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली को कब एवं कहाँ फांसी दी गई थी? जयमंगल पांडे और नादिर अली को 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट इनको फांसी दी गई थी। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? आम के वृक्ष पर। ठीक है। बिरसा मुंडा को बरगद के वृक्ष पे। आप लोग तो देख रहे हैं पहले जेल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था, जहाँ भी मौका लगा वहाँ फांसी की सज़ा दे दी गई। चलिए, 1857 के विद्रोह में चतरा का डिप्टी कमिश्नर कौन था? सिम्पसन था, सिम्पसन। पेराहाट यानी सिंहभूम, पोराहाट सिंहभूम का एक जिला है कि किस राजा ने 1857 के संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी? राजा अर्जुन सिंह ने। पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नीलांबर और पीतांबर ने। पलामू में कौन किया था? नीलांबर और पीतांबर। भोगता किस जनजाति का उपशाखा है? खरवार का। खरवार का भोगता जनजाति उपशाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर के साथ किस जनजाति ने साथ दिया था? तो चेरो जनजाति ने भी साथ दिया था। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोदी पलामू में हुआ था? बाबू अमर सिंह का। मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन है या कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्ति वाहिनी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? पांडे गणपति राय को। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? डाल्टन। डाल्टन। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था? कैप्टन ओकस। कैप्टन ओकस। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 में। 12 अगस्त 1817 में। बड़कागढ़। बड़कागढ़ कहाँ है? हटिया में, जो कि रांची के पास है। ठाकुर विश्वनाथ शाही कितने गांवों के स्वामी थे? 97 गांवों के स्वामी थे। कितना इंपॉर्टेंट आप देखिए। इनका जन्म 1817 में हुआ था। ये कितने गांव के स्वामी थे यानी हेड थे? 97 गांव के थे। ये मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। तो ये 3 पॉइंट उनके बारे में है। विश्वनाथ शाही यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही को किसने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया था? तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने ही इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव सहदेव को कब एवं कहाँ फांसी दी गई थी? तो देखिए 16 अप्रैल 1858 यानी 1857 का विद्रोह होने के बाद का ये बात है। 1858 में इनको फांसी दी गई थी और कहाँ दिया गया था? रांची जिला स्कूल के द्वार पर। वर्तमान का जो रांची जिला का स्कूल है, उसके द्वार पर दे दिया गया था। ठाकुर विश्वनाथ साधे को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी? कदम का पेड़। देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, पहले आम का पेड़, कभी बरगद का पेड़, कभी कदम के पेड़ पे फांसी दे दिया जाता था। विश्वनाथ शाही के दीवान कौन थे? विश्वनाथ शाही यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही के दीवान थे पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1858 रांची में। ठीक है, देखिए इसके पहले इनको 16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया गया था और जस्ट कुछ दिन बाद यानी 5 दिन बाद उनके जो दीवान थे पांडे गणपत राय, उनको भी फांसी दे दिया गया था रांची में। टिकेट टिकेत उमराव सिंह का जन्म कब हुआ था? ओरमांझी प्रखंड में खटवा, खटवा ग्राम में। ओरमांझी प्रखंड में खटवा ग्राम में। शेख बिहारी किसके दीवान थे? टिकेत उराव सिंह के दीवान थे। शेख बिहारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो खदिया ग्राम में हुआ था। शेख बिहारी के पिता का नाम क्या था? शेख पहलवान नाम था। अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख बिहारी के अवरुद्ध किया गया था? चुटुपालू घाटी का। चुटुपाली घाटी का। किस तारीख को शेख बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया था? 6 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख बिहारी को कब एवं कहाँ फांसी दी गई थी? 8 जनवरी को 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। किनको किनको? उमराव सिंह को और शेख बिहारी को। रांची में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1851 में, 91 में। 1891 ईस्वी में रांची में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद रखने के लिए रांची कब लाया गया था? तो 1916 में।
देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दे रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में कौन सी संस्थाएँ स्थापित की थी? तो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया। मौलाना आज़ाद को नज़रबंद कर से गुफ्त कब मुफ्त किया गया था? तो 27 दिसंबर 1919 में। आप लोग समझ सकते हैं 3 साल तक किसी बंदे को नज़रबंद करके रखा गया है। नज़रबंद करके रखना मतलब चार दीवारी में पूरा अंधेरा डार्क रूम रहेगा और वहीं पे उनको रहना। उनको ये भी नहीं पता चलेगा कब सुबह है, कब शाम है, कब रात है, दिन है, कुछ नहीं, ठीक है? तो महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार कब पड़ी थी? तो 4 जून 1917 को पड़ी थी। ठीक है, अब आप लोगों को ये झारखंड सार संग्रह मैंने पार्ट 2 दे दिया है, तो अब आप लोग इसके बाद मैं पार्ट 3 आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। इसके नीचे मैं लिंक में झारखंड जेपीएससी जीएस पेपर 1 का लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ और मैं इससे पहले राजस्व झारखंड की राज्य व्यवस्था भी मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। आप लोग देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।